वहीं उत्तर प्रदेश में खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट पाए जाने पर रेस्टोरेंट व ढाबा संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी कर दिया है। खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट को लेकर मुख्यमंत्री ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जूस, दाल और रोटी जैसी खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलाना भी विपत्स है। ये सब स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब ऐसे ढाबों, रेस्टोरेंट, खान पान के प्रतिष्ठानों की सघन जांच होगी। साथ ही प्रतिष्ठानों में काम करने वाले हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। तो शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए इस मामले को लेकर। शुभम, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से इस तरह की वीडियो सामने आ रही थी कि जो दुकानदार हैं वो जो भी खाद्य पदार्थ बनाते हैं, चाहे वो जूस हो या फिर नान हो या रोटी हो, उसमें देखा गया था कि किस तरीके से थूक मिलाया जा रहा था, यूरिन मिलाया जा रहा था। जाहिर तौर पर इस मामले को लेकर एक्शन लिया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से और कई तरह के नियम, दिशा निर्देश निर्धारित कर दिए गए हैं। इसका क्या असर और क्या क्या दिशा निर्देश? जी बिल्कुल, देखिए कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम अधिकारियों, मंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक ली थी और इस बैठक में दिशा निर्देश जारी किए गए कि रेस्टोरेंट एंड और होटल को लेकर के, क्योंकि लगातार ऐसे तमाम वीडियो वायरल हो रहे थे जहां पर लोग होटल में जो लोग काम कर रहे हैं या भोजन बना रहे हैं वो इस तरह से मानव अपशिष्टों को खानों में डालने का काम कर रहे थे। इस तरह के तमाम चीज़ें निकल के सामने आने के बाद कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ी बैठक भी की गई। बीते दिनों तिरुपति में भी एक मामला सामने आया था, जिसके बाद से देश भर में इसे लेकर के अलग अलग जगहों पर विरोध भी जताया जा रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस बैठक में स्पष्ट तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो और अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करी जाए। इसे लेकर के गाइडलाइंस जारी करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी लोग रेस्टोरेंट, होटल में खाना बना रहे हैं या फिर किसी भी तरह से उस काम में संलिप्त हैं, भोजन से संबंधित, उन लोगों को पूरी तरीके से हिदायत दी जाए कि वो मास्क और इसके साथ साथ ग्लव्स पहनकर ही तमाम चीज़ों को आगे क्रियान्वित करने का काम करें। इतना ही नहीं, जहां पर भोजन और इत्यादि तमाम काम हो रहे हों वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएं, जिससे कि पूरी तरीके से निगरानी की जा सके कि खाने में किसी भी तरह से अपशिष्ट या अन्य पदार्थ ना मिले हों। तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बड़ी बैठक करी है। उम्मीद यही जताई जा रही है इन दिशा निर्देशों का जमीन पर भी पालन होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट और सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं कि किसी भी तरह से लोगों के भोजन से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उसमें स्वच्छता बरकरार रहे। तो शुभम, दिशा निर्देश तो दे दिए गए हैं, लेकिन ये लागू कब तक हो जाएंगे? कब तक दुकानदारों के लिए जो समय सीमा तय की गई है इन्हें लागू करवाने की, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, मास्क लगाना होगा, वेरिफिकेशन कराना होगा, प्रोसेस है लंबा, कितना वक्त दिया गया है इसके लिए? देखिए, कुछ समय सीमा अभी फिलहाल तय नहीं करी गई है, जिसको जल्द से जल्द प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कहा गया है। तो इसको लेकर के दिशा निर्देश जरूर हर स्तर पर दिए जाएंगे। सबके बाद इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि किसी भी तरह से लोगों को ये भोजन में जो है अपशिष्ट जैसे जो तमाम तरह के वायरल वीडियो सामने आते हैं ये कम हो, साथ ही साथ लोगों को भोजन के साथ किसी भी तरह से खिलवाड़ ना हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शुभम। तो बता दें आपको कि यूपी में ढाबों और रेस्टोरेंट्स की अब जांच होगी, काम करने वालों का वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा और साथ ही योगी सरकार की तरफ से ये सख्त आदेश दिया गया है कि जिस तरीके से खाने के भोजन में अपशिष्ट पदार्थ मिलाए जाते हैं वो बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। तो ऐसे में सख्त कार्रवाई होगी कि अगर इस पर आगे से इस तरह के वीडियोज या मामले सामने आते हैं तो। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।